सर ये ड्राइंग क्या होती है ये भी बताओ ना, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल। ड्राइंग, देखो ड्राइंग और कैपिटल में फर्क है, दोनों मैं अपने ओनर के लिए यूज करता हूं, कैपिटल भी ओनर के लिए, ड्राइंग भी ओनर के लिए, पर दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। देखो होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड अ बिजनेस फंड और कॉल्ड द ड्राइंग। होता क्या है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बिजनेस है रिलायबल पेन लिमिटेड और उसका जो मालिक है वो राहुल है और उसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाले एज अ फंड डाला, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो रिलायबल पेन लिमिटेड के पास जब 5 लाख रुपए आए, वो उसके मालिक ने डाला, राहुल ने डाला, तो मैं एज अ कंपनी उसको एज अ कैपिटल दिखाऊंगा। अब क्या हो गया, राहुल को अर्जेंट कुछ प्राइवेट यूज के लिए अपने घर के खर्चे, घर की जो भी ग्रोसरीज होती है या कोई घर के खर्चे होते हैं या घर के जो बच्चों की फीस होती है उसको पे करना है, अर्जेंटली पे करना है, सपोज करो 1 लाख रुपए पे करना है, तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से ले लिए, अपने बिजनेस से लेके अपने जो बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी। अब एक बात बताओ, मैं आपको बता चुका हूं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस और ओनर एक अलग अलग एंटिटी है। तो यहां पे बिजनेस के पास कितने रुपए आए थे, 5 लाख रुपए आए थे, तो मैं हूं बिजनेस, 5 लाख रुपए आए, तो अब वो 5 लाख रुपए मेरे हैं, मुझे 5 लाख रुपए मेरे मालिक को देने हैं, राहुल को। अब वो 1 लाख रुपए मालिक लेके गया है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने 10 दिन के लिए लेके गया है, तो अब वो प्राइवेट यूज के लिए लेके गया है। अगर वो 5 लाख रुपए अगर मालिक लेके जाता और बिजनेस के लिए फर्नीचर लाता, बिजनेस के लिए एसी लाता, बिजनेस के लिए लैपटॉप लाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने वो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए खर्चा किया है अपने बच्चों की फीस देने के लिए, तो भैया मेरे लिए, मैं हूं बिजनेस, मेरे लिए क्या है, वो एक ड्राइंग है, मैं हूं बिजनेस, तो मैं क्या उसको दिखाऊंगा कि भैया मेरा मालिक पैसे लेके गया, तो मैं उसको बुक्स में एज अ ड्राइंग दिखाऊंगा। तो जब भी कोई मालिक अपने बिजनेस से पैसे लेके जाता है फॉर पर्सनल और द प्राइवेट यूज, तो बिजनेस उसको क्या दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा। तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो सपोज करो कि वो ये मेरा एसेट है, ये मेरी लायबिलिटी है, तो भैया जो राहुल ने जो मुझे पैसे दिए वो मेरा मालिक है, उसने 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, मेरे पास कैश कितना आया, 5 लाख रुपए। अब वो क्या किया, वो 1 लाख रुपए राहुल लेके चला गया, उसको बच्चों की फीस पे करनी थी, उसने कहा मैं 15-20 दिन में पे कर दूंगा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे यहां से 1 लाख माइनस हो गए, मैं हूं बिजनेस, तो मेरे यहां से तो 1 लाख रुपए माइनस हो गए, पर वो कौन लेके गया, मालिक लेके गया। तो जब मुझे कोई मालिक से पैसे लेने होते हैं, जब वो प्राइवेट यूज के लिए लेके जाता है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, ड्राइंग दिखाऊंगा, और ये मेरे लिए एसेट है, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरा मालिक मुझसे 1 लाख रुपए लेके गया, तो मैं एक अलग एंटिटी हूं, तो मैं उसे 1 लाख रुपए फ्यूचर में लूंगा, मुझे जब कोई चीज लेनी होती है किसी से, तो वो मैं एसेट दिखाता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा कि मुझे मेरे मालिक से, राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं। तो जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, तो वो 1 लाख रुपए जो लेने हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, मालिक का लेना है, तो वो मेरा ड्राइंग कहलाएगा। तो हमेशा क्लियर रखना, ये कैपिटल और ड्राइंग दोनों मेरे मालिक के लिए यूज होते हैं। कैपिटल जब मालिक पैसे देता है, और जब मालिक पैसे कुछ टाइम के लिए लेके जाता है, कोई प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ड्राइंग बोलता हूं, और ड्राइंग हमेशा मेरा एसेट में दिखाता है। तो जब मेरा मालिक 1 लाख रुपए लेके गया बिजनेस से, तो वो क्या दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा। क्लियर है? तो ड्राइंग की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई बिजनेस हो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो पेमेंट ऑफ हाउस रेंट ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस फंड इज अ ड्राइंग। बिजनेस अपने मालिक के घर का खर्चा नहीं देगा, वो ड्राइंग होगा। पेमेंट ऑफ ओनर डॉटर की स्कूल की फीस बिजनेस फंड में, वो भी क्या है, मेरी ड्राइंग होती है। एक क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं। बिजनेस ओनर नितिन ने अपने डॉटर की स्कूल की 75,000 रुपीज कैश में पे कर दी बिजनेस फंड में। कैन यू टेल मी द अकाउंटिंग अप्रोच? एक बात बताओ, बिजनेस का पैसा बिजनेस का है, मालिक अपनी बच्ची की फीस बिजनेस का फंड कैसे यूज कर सकता है? तो मैं क्या दिखाऊंगा, एज अ ड्राइंग दिखाऊंगा, ड्राइंग दिखाऊंगा बुक्स में।
मैं अपनी बुक्स में ड्राइंग दिखाऊंगा, मैं मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड जो मालिक है, तो जो बिजनेस है वो 75,000 रुपीज़ का दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा कि नितिन से पैसे लेने हैं। ठीक है ना, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग। एक बात बताओ, विड्रॉवर मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग द ऑफिस एक्सपेंडिचर, बिजनेस का फंड बिजनेस के लिए यूज हुआ, ड्राइंग नहीं है। विड्रॉविंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पेइंग द पर्सनल हाउस रेंट, ये मेरा ड्राइंग है। विड्रॉविंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर परचेजिंग अ लैपटॉप फॉर बिजनेस, ये मेरा ड्राइंग नहीं है, तो मेरा बिजनेस का खर्चा है। विड्रॉविंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ पियोन की सैलरी, ये भी मेरी ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ये भी मेरा ऑफिस का खर्चा है। ये बी वाला मेरा ऑफिस का खर्चा नहीं है, पर्सनल हाउस रेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ड्राइंग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो फॉलो करिए अकाउंट फंडा क्लिप्स एंड अकाउंट फंडा को, नीचे लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।